आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप के मेंस के लिए बच्चे सीरियस हो गए होंगे। सारे बच्चे सीरियस नहीं होते और सबकी सिलेक्शन भी नहीं होता ना। सब सीरियस हो जाएंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन निकाले हैं खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो अब सीरियस हो गए हैं, और कुछ बच्चे बाद में देखेंगे इस वीडियो को जब बाद में वो सीरियस होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस में बच्चे फंसे होंगे कहीं ना कहीं। सारे बच्चे नहीं फंसे होंगे लेकिन कुछ बच्चे फंस गए होंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में साइज की वजह से स्किप करना चाहिए था आपको सबसे पहले, और दोबारा आके इसको सॉल्व करना चाहिए था अगर आपके पास टाइम था। सवाल है कि एक थीफ है, उसने एक आइटम चुराया और भाग गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक पुलिसमैन क्राइम स्पॉट पे 6 मिनट बाद आया और उसको भागना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया, चेस करना शुरू कर दिया। 24 मिनट बाद जो गैप है पुलिस के और चोर के बीच में वो 400 मीटर का है। बताइए कितनी देर बाद तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, और ये भी बताइए स्पीड ऑफ पुलिसमैन क्या है। तो सबसे पहले मुझे चोर के बारे में क्या क्या पता है। चोर के बारे में आपको पता है कि 60 मिनट में चोर 20 किलोमीटर भागता है, 6 मिनट में 2 किलोमीटर भागता है, एंड सो ऑन। ऐसे करके आप पता लगा सकते हो। तो अगर इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, मुझे सबसे पहले चोर के बारे में नॉलेज हो गई। अब जो पुलिस है वो 6 + 24 यानी 30 मिनट बाद अगर देख रही है तो 30 मिनट, चोर जो भागा वो 30 मिनट तक भागा, तो चोर 30 मिनट तक कितना भाग जाएगा, 10 किलोमीटर। यानी कि अगर हम यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां पे चोरी हुई, यहां से लेके यहां तक चोर है और चोर 10 किलोमीटर आगे, और पुलिसमैन 24 मिनट में यहां पहुंचा है, यानी कि 400 मीटर दूर, यानी पुलिसमैन यहां तक पहुंचा है, पुलिसमैन यहां है, तो ये 9.6, लेकिन ये इसने भागा 24 मिनट में। तो आप बोलोगे अगर आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, तो स्पीड निकालने में कितनी देर लगेगी, कुछ भी नहीं। तो स्पीड ऑफ पुलिस तो निकलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 9.6। 9.6 कैसे आया, क्योंकि 10 में से 400 मीटर दूर है, 9.6 किलोमीटर, और कितनी देर में, 24 मिनट में। तो 24 मिनट है, इसको आर में बदल दो, 60 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पॉइंट हटाओ, 0 गया, 6 4, यानी स्पीड जो पुलिस की है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। यानी अगर पुलिस की स्पीड की बात करें वो 24 है, और अगर चोर की बात करें तो वो 20 है। यानी आपको पता चल गया कि 6/5 ये स्पीड है, 6/5, यानी कि जितनी देर में ये 6 यूनिट चलेगा उतनी देर में ये 5 चलेगा। एक ही बात है अगर दोनों से साथ भागे होते। लेकिन ये जो गैप है, ये इन्होंने 6 मिनट का गैप दे रखा था, तो 6 मिनट में 2, यानी कि ये 2 किलोमीटर का गैप है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर है तो 6 की वैल्यू 12। ठीक है, यानी आप तुरंत बोलोगे कि पुलिस ने कितनी दूर पकड़ा उसको, 12 किलोमीटर दूर पकड़ा, खत्म। ये आंसर है। ये जो पोर्शन है, मैंने चोर पुलिस वाली बहुत सारी वीडियो कराई है, पहले पहले कराई है। ठीक है, पेपर के टाइम में नहीं, पेपर के टाइम में तो सब करा लेते हैं, पहले कराई थी, उसमें ये चीज बताई थी बहुत आसानी से कि जैसे ही आप स्पीड का रेशियो निकालोगे, टाइम अगर कांस्टेंट है अगर मेरा, ठीक है, तो उसको टेक केयर कैसे करना है। जो 6 मिनट का गैप है, यानी मैं बोल रहा हूं कि ये जो गैप आया 6 मिनट में 2 किलोमीटर का, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये वाला 12, और तुरंत क्योंकि एक की वैल्यू 2 थी तो 6 की वैल्यू 12, यानी कि पुलिस को 12 किलोमीटर भागना पड़ा। यानी कि आप ये कह सकते हो यहां पे जाके पकड़ लिया, पुलिस भी चोर भी दोनों यहीं पहुंचे 12 किलोमीटर। आसान अब लग रहा होगा, पेपर के टाइम पे नहीं लगता। आई अंडरस्टैंड कि पेपर के टाइम पे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अब ये देखो, आगे मत करना गलती, मेंस में आप कर लेना। आर्स वेइंग मशीन शो, जो वेइंग मशीन है वो 400 ग्राम दिखाती है, एक्चुअल वेट इतना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आलमंड इतना है पर केजी, 200 ग्राम का पैकेट है वो बनाना है, ठीक है, और फॉल्टी मशीन से ही बनाना है। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर प्रॉफिट 25%। देखो अगर मैं बात करूं SP/CP, अगर फाइनल की बात कर रहे हो वो कितना है, 25%, यानी 5/4। लेकिन फाइनल तक पहुंचेंगे कैसे, फाइनल तक पहुंचेंगे जो पुराने वाला, यानी कि SP और पुराने वाला ओल्ड CP है, इसके अंदर तो झोल हो गया। झोल क्या हो गया, चीटिंग हो गई कि एक्चुअल में अगर 350 का CP था तो SP मतलब वो दिखा कितने का रहा है, 400 का।
तो आपने बोला ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए सीपी ओल्ड। ये कैसे निकलेगी? आपने बोला 880 डिवाइडेड बाय 5। कैसे? क्योंकि भाई 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम का जो सीपी है वो 880 है, तो 200 ग्राम का कितना आ जाएगा? 880 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 से इधर डिवाइड, तो बस यहां पे आपको लिखना था कि ये 880 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे को एसपी चाहिए था, तो वो निकाल देते। यही पूछा ना, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। ठीक है, मतलब कितने में बेचा, तो आपने बोल दिया 5/4 इंटू 880/5 इंटू, इसको काट दो 8/7, 7/8, 8 से काट दो, यहाँ पे 110, 5 से 5 काट दो, 770 डिवाइडेड बाय 4, 1 और 9, 10, 2, 192.5 ऑप्शन है ये रहा। फिर से समझाएंगे। देखो ऐसा होता है कि हमारे को पता है कि रेशियो होना चाहिए 5/4, लेकिन होता क्या है कि ये एसपी और सीपी, इसके अंदर चीटिंग हो गई। चीटिंग क्या हो गई भाई? 350 का सामान गया, पैसे 400 के ले लिए। इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 880/5, तो तुरंत आंसर आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। इसमें फंसे होंगे कुछ लोग, सारे नहीं फंसे होंगे। 4 डिजिट का नंबर है, अब्बा नाम से, ठीक है, ABBA। ओके, तो 4 डिजिट का, यानी ये पता क्यों लिखा हुआ है? आप ए को 0 मत ले लेना, इसलिए लिखा हुआ है सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसने बोला कि बी ग्रेटर, मतलब दो चीजें दे रखी है, बी ग्रेटर देन ए, तो बताओ कितने नंबर पॉसिबल है। तो मैंने बोला देखो, सबसे पहले लास्ट के 4 का डिविजिबल का मतलब लास्ट के 2 नंबर उठाने हैं, कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। तो आप ध्यान से अगर देखें तो 0 से एंड नहीं कर सकता मैं, 1 से भी एंड नहीं होगा। 1 4 के पहाड़े में, 4 के टेबल में 1 से कोई एंड ही नहीं होता, 2 से होता है। तो सबसे पहले आप बोलोगे यहाँ पे 2, तो जब 2 से होगा तो बी क्या क्या हो सकता है? आप बोलोगे 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो 2 से छोटा नहीं लेना, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि पहली वैल्यू तो यही हो गई, 4 वैल्यूज, 4 वैल्यूज तो यही हो गई। अब उसके बाद आपने बोला 3 से एंड नहीं होता, 4 से एंड होता है, 4 से एंड होता है, तो यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, 54 थोड़ी ना जाता है 4 से, 6 हो सकता है, 74 नहीं होता, 84 होता है, 94, यानी कि 2 वैल्यू ये आ गई। अब आगे चलते हैं। आपने बोला फिर से देख लो, ये ए है, ये बी है। अब 5 के बाद 6 आ गया, 6 आ गया तो यहाँ पे 76 आ सकता है और 96, यानी 2 वैल्यू और आ गई। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, कोई बच्चा बोल रहा है 8, तो 88 नहीं, क्योंकि बराबर बराबर नहीं ले सकते, बड़ा लेना है। 98 भी नहीं ले सकते, तो ये 0 वैल्यूज। तो 4 2 2 8 वैल्यूज। ट्रेडिशनल भी जाऊंगा अगर मैं, तब भी मुझे शायद मैनुअल जाना ही पड़ेगा। ट्रेडिशनल कैसे जा सकते हैं कि भैया 10b प्लस ए की वैल्यू 4 का मल्टीपल, तो ये 10b है, तो यहाँ पे 8b प्लस 2b प्लस ए की वैल्यू 4 का मल्टीपल, यानी ये मुझे देखना है, ये तो है ही। तो यहाँ पे आपको 2b प्लस ए बार बार चेक करना पड़ेगा, मैनुअल फिर भी करना पड़ेगा, ऐसे ही कर लो, गया। ठीक है, कौन सा है जो ऑब्ट्यूज है? देखो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है कि अगर 3 साइड है ए बी सी, मैंने ले लिया सबसे बड़ा सी है, तो सी स्क्वायर जो आएगा ना वो ग्रेटर देन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए, इसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। और मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर ऐसी बात है तो मान लीजिए आपने सबसे छोटा वाला इधर ले गए, आपने बोला कि अगर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख रहे हो, ये वाला गैप बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर से, एक ही तो बात है। तो मुझे मालूम है कि ये सारी, मेरे को ये पता है क्यों बताया मैंने, क्योंकि कैलकुलेशन वरना लेंथी पड़ सकती है, इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत देखो 15 का स्क्वायर तो मुझे पता है 225, सबसे छोटे वाले के लिख लो 15 का स्क्वायर, यहाँ पे 289, 256 और यहाँ पे 324। अब यहां देखो, अगर मैं 64 स्क्वायर माइनस 62 स्क्वायर कर रहा हूं तो a प्लस बी और a माइनस बी भी तो लिख सकता हूं। यानी कि आप तुरंत बोलोगे कि इसको चेक करो, एक तो आ गया 128 इंटू 2, इसको देखो 130 इंटू 2, इसको देखो 128 इंटू, ये 126 आएगा,
126 इंटू 2, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, फिर गैप ए स्क्वायर, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखो 64 स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर आएगा, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो घटाना है तो 2, तो एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, यानी कि ये कितना आ गया आपका 132, और एक बार घटाया। तो आप बोलोगे तुरंत हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये वाला गैप टी स्क्वायर माइनस, मतलब ये बड़ा होना चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अगर ये आएगा वही वाला आंसर होगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले ये 252 पहले वाले में आ रहा है, बाकियों में आएगा ही नहीं। 260 छोटा है, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, छोटा है सारा, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। तो आप बोलोगे अगर इसकी बात कर रहे हैं सब छोटे हैं, देखो ये भी छोटा, तो ये आप ऐसे चेक कर सकते हो। गया, मैंने यहां पे देखा कैलकुलेशन बचानी है, तो आप सीधा क्या करोगे, आप तुरंत बोलोगे कि देखिए हमें मालूम है कि मुझे इन दोनों को जोड़ना है 126 इंटू 2, तो 256, ये मेरा जो होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए इसके स्क्वायर से। आपने बोल दिया कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं 225, तो आपने बोला यार ये बड़ा है, यानी कि यही वाली चीज मुझे देखनी थी कि ये वाला जो गैप है ये बड़ा होना चाहिए, मतलब कि ये छोटा, तो ये ट्रू आ गया, पहले में ही ट्रू आ गया, तो यही आंसर है। कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम को 11 दिन में करेंगे, मान लो एक्स लोगों ने डिसाइड किया कि हम 11 दिन में काम कर देंगे, ठीक है, 16 लोग हर एक दिन काम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काम 15 दिन में हो रहा है। तो शुरुआत में कितने, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपने बोला वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ लोग, मान लो एफिशिएंसी 1 है, मैं मान लेता हूं एक्स लोग है और एफिशिएंसी मान लेता हूं इनकी 1 है, 1 यूनिट, तो नंबर ऑफ लोग जितनी एफिशिएंसी है इनटू टाइम, टाइम कितना है 11 दिन में, यानी कि वर्क को इक्वेट कर दो, यहां पे 11x है, वर्क है मेरा 11x, और कैसे हो सकता है काम, पहले दिन x काम हो गया, फिर x माइनस 16, फिर x माइनस 32 एंड 15, ऐसे 15 है। तो आपने बोला ये तो एपी है, अगर ये 11x है तो सम ऑफ 15 टर्म्स जो निकालूंगा मैं बोलूंगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने बोला ठीक है, यानी ये 15 है, 15/2 2a यानी 2x प्लस n माइनस 1 यानी 14 इंटू माइनस 16, इसको इधर भेज दो 22x, इसको इधर भेज दो 30x, और यहां पे आ गया 14 इंटू माइनस 16 इंटू 15, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, यानी 8x की वैल्यू आ गई 14 इंटू 16 इंटू 15, इसको इधर कर दो 2, 14 इंटू 30, 420 आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इसमें एपी का इस्तेमाल हुआ। देखो वर्क बराबर वर्क, यानी कि ये भी वर्क है, ऐसे भी काम हो रहा है और ऐसे भी काम हो रहा है, ये है 11x और ऐसे काम हो रहा है, पहले दिन इतना, फिर इतना, फिर इतना, क्योंकि हर एक चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि मैंने एफिशिएंसी 1 मान ली, तो पहले दिन x काम हो गया, फिर x माइनस 16 काम हो गया, फिर x माइनस 32, तो ऐसी 15 टर्म्स है, 15, तो 15 टर्म का सम निकाला मैंने, सॉल्व। अब यहां पे इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो x है ना वो 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 का मतलब है कि अगर ये 0 है और ये 1 है, यानी बीच में वैल्यू आएंगी, सारी फ्रैक्शन आएंगी। और अगर मैं फ्रैक्शन ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने एक छोटा सा फ्रैक्शन ले लिया x बराबर 1/2, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालूंगा, फ्रैक्शन में जब भी आप ये निकालोगे नेगेटिव आएगा, अगर आप ये भी निकालोगे तब भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। कैसे करके देख लो, अगर 1/2 कर रहे हो तो 1/4 और इसका उल्टा यानी कि 4, तो ये आपका आ गया 0.25 माइनस 4, यानी हमेशा नेगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा। तो जब नेगेटिव वाला बड़ा होगा हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो अगर ऐसी बात है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों तो सबसे पहले काट दो कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब सॉल्व कैसे करें, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को कैसे करोगे, हलवा क्वेश्चन है ये, x² माइनस 1/x², क्यों डाला फिर ये, सिली करी होगी बच्चों ने, सिली मिस्टेक, x² प्लस 1/x²। आपने बोला देखो ये 6 है और अगर मैं इसी का नेगेटिव निकालूंगा तो अंडर रूट नेगेटिव लिखना है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि आंसर आ गया
-6 इंटू √32, तो √32 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 4 इंटू 2, तो -24√2। किसी किसी बच्चे को अगर यही नहीं पता और वो इस क्लास में बैठा है तो उसके लिए ये बता दूं कि अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n k है तो x की पावर n माइनस 1/x की पावर n k स्क्वायर -4 अंडर रूट, या फिर उल्टा अगर x की पावर n माइनस 1/x की पावर n g है और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n पूछा है तो अंडर रूट g स्क्वायर प्लस 4। बहुत इजी चीज होती है। आगे चलते हैं। रवि ने इनिशियली क्या किया, 20% बचाया, अब उसकी इनकम है वो 25% से इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो और जो सेविंग है वो 5% से इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो बताओ कि अब वो व्हाट परसेंटेज ऑफ द, मतलब कितने परसेंट वो अब हमारी मतलब जैसे वो क्या होता है 20% का मतलब है 100 रुपए में से 20 रुपए सेव कर रहा था, 100 रुपए में से, ठीक है, तो 20% था। अब इनकम 100 के बजाय 125 हो गई और ये 20 के बजाय 5% मतलब 21 हो गया, तो अब कितना आएगा, तो आपने बोला अब कितना है 4 और 5 84/5, तो 16 पॉइंट। इसमें हो सकता है मैंने क्यों डाला ये क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन क्यों डाल दिया, क्योंकि शायद लैंग्वेज की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। लैंग्वेज इसकी कह रही है कि अब जो है प्रेजेंट नॉमिनल इनकम का जो है वो सेव कितना हो रहा है, यानी 125 में से इंक्रीज में से अब वो 21 सेव कर रहा है, क्योंकि 5% से बढ़ाने का मतलब क्या है, 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो पहले 20 थी तो 1 बढ़ गया 21, और 25% वाली मतलब ये, तो ये न्यू सेविंग है और ये न्यू इनकम है, तो आंसर 16.8। तो अच्छी लैंग्वेज बनाई है, कंफ्यूज कर सकती है बच्चों को, जो रट्टा मारते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का रट्टा मार लेते हैं उनके लिए दिक्कत है। एक शॉपकीपर ने 18% डिस्काउंट दिया, स्टिल 30% का प्रॉफिट हो गया, अगर वो 12% का डिस्काउंट देता है तो कितना प्रॉफिट होगा। देखो आपने बोला MP/CP पे 18% का डिस्काउंट 82/100, तब भी उसको प्रॉफिट कितना हो गया 100 पे 30 का, तो आपने बोल दिया MP और CP की जो वैल्यू है वो है 130/82। लेकिन अगर मैं इसी पे 130/82 पे यानी MP/CP पे 12% का डिस्काउंट दे देता हूं तो 88/100, तब कितना आएगा SP/CP, तो सॉल्व करना है ये, तो 10 से 10, यहां पर कितना आ गया 441, 13 चौक 52 और 13 चौक 52 57, 572, 410, यानी आप बोलोगे 162, तो 162 का प्रॉफिट है 41 पे इंटू 100, तो आप बोलोगे लगभग 40 आना चाहिए था, तो 40 से कम आएगा, 40 से कम आएगा, क्योंकि अगर 41 इंटू 4 करता तो 4 164 आना था, तो 40 से कम, तो 40 से कम और इतना कम भी नहीं आना था, यही आंसर है, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, खत्म हो जाता सीधा। कुछ लोग हैं जो टाइम एंड ये इस कुछ देखो कईयों को ना ये दिक्कत आ रही होगी यूट्यूब पे खास तौर पे कि उनका टीचर कोई और है, कोई और है, और वो यूट्यूब की क्लास मेरी भी देखते हैं, सच बता रहा हूं मैं, क्या दिक्कत आती होगी, तो उनको लगता होगा ये क्या करा दिया, या फिर उनको ये लग रहा है ये क्या है, या कुछ भी, तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है इसका मतलब आप किसी और मेथड से करते हो और हम इस मेथड से करते हैं, तो वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है, या तो आप टीचर बदल लो या आप मेरे को मत देखो, देखो तो सिर्फ क्वेश्चन के लिए देखो, सॉल्यूशन आप अपने करो या अपने टीचर से बोलो वो करे, क्योंकि अगर आप कर रहे हो और लेंथी जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको बदलने की जरूरत है, कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, सारी चीजें हम नहीं समझाते खुलेआम, आपको खुद समझनी है, ठीक है, ठीक है। एक वेसल है जिसके अंदर 5 पार्ट वाटर का है और 11 पार्ट सिरप है, कितना पार्ट ड्रॉन निकालें और वाटर डाल दें, यानी कि अगर मैं सिरप की बात कर रहा हूं तो 11/16 है, कि ये 11 था और टोटल 16, मान लो मैंने इसमें से कुछ निकाल दिया, अब जो सिरप है वो आ गया 3 और टोटल 5, तो आपने तुरंत बोल दिया एफ की वैल्यू है 48/55, यानी कि आपने 7/55 को निकाला था, गया, तो वही मैं बता रहा था आपको कि हो सकता है किसी किसी के मेथड, अब ये ऊपर से अगर जा रहा है आपके तो आपका तरीका बहुत अलग है करने का और हमारा तरीका बहुत अलग है करने का, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
लेकिन मैं यूट्यूब पे अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओके, और धन्यवाद, सेशन डिसमिस, बाय बाय। ओके, अच्छा लगा होगा आपको। अगर आप चाहते हैं इसी टाइप से मैं और सेशन लाऊं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के, तो कमेंट्स में बताना, ठीक है।